स्टूडेंट, तो आज हम देखने वाले हैं क्लास 10th का एनसीईआरटी प्रश्नावली क्या है 9.1। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर कितना होगा, हम लोग का क्वेश्चन नंबर होगा 5। इससे जितने भी क्वेश्चन है वो हम लोगों ने बना चुका था। अब हम देखने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 5 को। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है कि भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। यानी कोई पतंग है और वो भूमि से कितना मीटर की ऊंचाई पर उड़ रही है, 60 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रही है वो। अब पतंग में लगी डोरी को वो अस्थायी रूप से, यानी पतंग में जो डोरी है वो अस्थायी, मतलब वो अस्थायी नहीं है, वो हिल डुल रहा है। वो अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बांध दिया गया है। यानी डोरी जो था वो अस्थायी नहीं था, और ये अस्थायी करने के लिए उस रस्सी को क्या एक भूमि के किसी भी बिंदु से क्या किया, उसको बांध दिया। अब देखिए भूमि के साथ डोरी का झुकाव, भूमि और डोरी के बीच का झुकाव कितना, 60 डिग्री। यानी भूमि और डोरी के बीच कितने डिग्री का कोण बन रहा है, तो 60 डिग्री का कोण बन रहा है। और यह मानकर कि डोरी को ढील नहीं, यानी पूरा डोरी जो होता है वो पूरा तना हुआ है, यानी उसमें कोई भी ढील नहीं है। तो हमको क्या निकालना है, डोरी की लंबाई निकालना। क्या निकालना है, डोरी की लंबाई। देखिए अब इसका डायग्राम बनाएंगे तो पहले क्या बनेगा, देखिए भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। देखिए भूमि से एक ऊंचाई पर, देखिए कोई माने यहाँ पर कोई पतंग है, ऐसे मान सकते हैं यहाँ पर कोई पतंग है, और भूमि से कितनी मीटर की ऊंचाई पर उड़ रही है, भूमि से कितनी मीटर की ऊंचाई पर उड़ रही है ये, भूमि से 60 मीटर ऊंचाई पर। हम लोग यहाँ पर लिखेंगे 60 मीटर। ये पतंग है और कितना ऊंचाई पर उड़ रहा है, 60 मीटर पर उड़ रहा है। ये क्या हो गया, इसका पतंग की ऊंचाई हो गई। ये क्या हो गया, पतंग की ऊंचाई 60 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रही है। अब देखिए पतंग में लगी डोरी को अस्थायी रूप से, यानी वो अस्थायी हिलता डुलता रूप से भूमि के एक बिंदु से बांध दिया जाता है। यानी एक उसके जो पतंग की जो डोरी होती है उसको क्या किया है, भूमि से किसी को बांध दिया गया। ये देखिए पतंग है, इसका डोरी कभी सीधा नहीं होगा, इसका डोरी हमेशा क्या होता है, पतंग का डोरी क्या होता है, तिरछा हमेशा होता है। ये तो इसका पतंग की ऊंचाई है, और इसका डोरी जो होता है ये क्या होता है, हमेशा तिरछा होता है। तो ये यानी पतंग की डोरी को क्या किया है, यहाँ पर कोई भूमि है, यहाँ से कोई यहाँ पर लकड़ी है, इससे क्या किया है, इस रस्सी को क्या कर दिया, इस पतंग की डोरी को बांध दिया गया है। इसको क्या किया है, बांध दिया गया है। अब देखिए बांध दिया गया है। भूमि के साथ डोरी का झुकाव, देखिए भूमि है और ये डोरी है, इन दोनों के बीच का झुकाव, इन दोनों का क्या है, बीच का झुकाव। ये भूमि है और ये क्या, डोरी है। इन दोनों का जो बीच का झुकाव है ये कितना है, 60 डिग्री है। यानी भूमि और रस्सी के बीच, कितने डिग्री का कोण बन रहा है, 60 डिग्री का कोण बन रहा है। तो देखिए 60 डिग्री का कोण बन रहा है। तो यह मानकर कि डोरी कोई ढील नहीं है, यानी डोरी जो है पूरा तना हुआ है। डोरी क्या है, तना हुआ है। तो डोरी की क्या करना है, लंबाई निकालना। तो डोरी की हम लोग क्या करते हैं, लंबाई। ये वाला क्या हमारा है, पतंग की डोरी है। तो यहाँ पर लिखते हैं, डोरी है। अब देखिए अब हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, किसका मान निकालना है, डोरी का मान निकालना। तो हम लोग यहाँ पर पहले क्या करेंगे, जिस चीज़ का मान निकालना है हम लोग उसको क्या मानेंगे, एक्स मानेंगे। तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे कि माना कि पतंग की डोरी की लंबाई बराबर हम लोग क्या मानेंगे, एक्स। यहाँ पर देखिए मीटर है, तो यहाँ पर मीटर आप लोग लिख सकते हैं। माना कि पतंग की डोरी की लंबाई कितनी होगी, एक्स मीटर मान लिए हम लोग। यहाँ पर डोरी की जगह पर हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं एक्स, लिख सकते हैं। अब देखिए इस त्रिभुज, ये क्या बन गया, एक समकोण त्रिभुज बन गया। अब इस त्रिभुज का हम लोग कुछ ना कुछ नाम दे देते हैं, इसे कुछ भी दे सकते हैं। हम लोग यहाँ पर लेते हैं ABC हो गया। अब इसको क्या करेंगे, हम लोग हल करेंगे। तो अब हल करेंगे तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे प्रश्न से। क्या करना है, आप लोग हम क्या कर रहे हैं, प्रश्न के अनुसार चल रहे हैं। क्या करेंगे, प्रश्न के अनुसार चलेंगे हम लोग, इसलिए यहाँ पर क्या लिख दिया हम लोग, प्रश्न से। अब देखिए अब क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पर क्या है, एक्स है, एक्स माने हैं, और यहाँ पर क्या है, 60। अब देखिए ये क्या है, एक्स, यानी डोरी क्या है, ये डोरी को देखिए इस किस चीज़ का काम कर रहा है, डोरी कर्ण का काम कर रहा है। डोरी जो होता है किसका काम कर रहा है, कर्ण का काम कर रहा है। और दिया क्या गया है, AB, यानी AB क्या है, लंब है। यानी लंब और कर्ण, यानी लंब दिया गया है और कर्ण निकालना है, लंब दिया गया है और कर्ण निकालना है। तो देखिए लंब और कर्ण किस में होता है, कर्ण किस में होता है, तो आप लोगों को पता होगा कि लंब और कर्ण साइन थीटा में होता है। किस में होता है, साइन थीटा में होता है। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे क्या, साइन थीटा। अब देखिए थीटा जगह पर कितना है, 60 डिग्री, यानी थीटा का मान कितना दे दिया गया है, 60 डिग्री दिया गया। तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे साइन 60 डिग्री बराबर साइन 60, यानी साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण होता है। तो लंब बटे कर्ण, लंब कितना है, AB है, तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे AB। और कर्ण कितना है, AC है, कर्ण क्या है, AC है, तो यहाँ पर लिखेंगे AC। अब देखिए अब क्या है, साइन 60 डिग्री का मान।
अब देखिए साइन 60 डिग्री का मान आप लोग को पता होना चाहिए, कितना होता है साइन 60 डिग्री का मान, तो √3/2 होता है। तो यहाँ पर लिखेंगे √3/2 लिखेंगे। अब देखिए ए बी का मान कितना दिया गया है, 60 मीटर दिया गया, तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पर 60 मीटर हो गया। अब देखिए ए सी कितना दिया गया है, एक्स। ए सी क्या दिया, हम लोग क्या माने हैं, एक्स माने हैं ए सी को, यानी कर्ण को क्या माने हम लोग, एक्स। तो ए सी की जगह पर लिखते हैं एक्स। अब क्या करेंगे हम लोग, इसको सॉल्व कर देंगे, कोना कोनी गुना कर देंगे, तो एक्स गुना √3 क्या हो जाएगा, एक्स √3 और 60 गुना 2 कितना हो जाएगा, 120 मीटर। क्या हो जाएगा, 120 मीटर हो जाएगा। अब देखिए 120 मीटर हो गया। अब हमको क्या निकालना है, एक्स का मान निकालना, तो एक्स बराबर क्या हो जाएगा, 120 बटे क्या हो जाएगा, √3, क्योंकि ये गुना में इधर रहेगा क्या होगा, भाग में, यानी एक्स बराबर क्या आ गया, 120 बटे √3। हम लोग जानते हैं कि जब भी नीचे रूट आए तो उसको क्या करना है हम लोग को, ख़त्म करना नीचे से। रूट को ख़त्म करने के लिए क्या करते हैं हम लोग, जितना संख्या नीचे है उसको ऊपर में गुना कर देते हैं और नीचे में गुना कर देते हैं। तो हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, परमेकरण लगाते हैं, इसे कहा जाता है परमेकरण। परमेकरण क्या होगा, √3 नीचे है तो इसको √3 ऊपर भी लिखेंगे और √3 नीचे, दोनों पर क्या कर देंगे, गुना कर देंगे, ऊपर भी गुना करेंगे और नीचे भी √3 से गुना करेंगे। अब इसको क्या करते हैं हम लोग, हल कर लेते हैं। यहाँ क्या निकलेगा, एक्स बराबर क्या होगा, 120 गुना √3 क्या आ जाएगा, 120 √3, 120 √3 लेंगे। अब देखिए √3 गुना √3 कितना होगा, √9, और √9 का वर्गमूल कितना होता है, 3 होता है, तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे 3। अब देखिए यहाँ पर कुछ कटेगा, ये कटेगा 3 से, देखिए 3 से कट जाएगा कितना बार में, 40 बार में। देखिए 4 तिया कितना हो गया, 12 और 0 तो क्या हो गया, यानी एक्स बराबर कितना आ गया मान, एक्स बराबर आ गया 40 √3 क्या मीटर, तो यहाँ पर लिखेंगे मीटर, यानी एक्स का मान कितना निकल गया, 40 √3 मीटर। यानी क्या, डोरी की लंबाई कितना निकल गया है, एक्स मतलब एक्स बराबर कितना निकल गया है, 40 √3 निकल गया है। तो हम लोग अतः हम लोग लास्ट में लिख देते हैं क्या, अतः डोरी की लंबाई कितना निकल गया है, 40 √3 मीटर। ये हो गया क्या हमारा आंसर। तो आशा करते हैं कि आप लोग ये क्वेश्चन आपको 5वां नंबर क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग जो अगले वीडियो आएगा उसमें हम लोग देखने वाले हैं प्रश्न संख्या 6 को। तो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।